2, 1। ये देख सकते हो गाइस, रीच पनारा फोर्ट एंड अभी हम फोर्ट्स के पॉइंट्स जाएंगे। हमने गाइड एक हायर किया, लेकिन उसके पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये शिवाजी महाराज का वन ऑफ द फोर्ट्स था जिसमें वो 500 डेज रुके थे अपार्ट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड होम्स। तो फिर एंड ये फोर्ट का हाइट है अराउंड 2700 फीट अबाउ सी लेवल एंड विद 14 to 20 किलोमीटर्स की रेंज में है इसका विद। एंड ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोल्हापुर, जो कि है सह्याद्री माउंटेन्स के ओवरव्यू में। एंड यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट लोकेशन की वजह से ये बहुत ही ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा फोर्ट माना जाता था। सो या अंबर खाना बोलते हैं। इससे पहले जो किले की शुरुआत है, जहाँ पे आपने टैक्स होती ली, तो वहाँ पे किले का मेन प्रवेश द्वार था 4 दरवाजे। लेकिन इंग्लिश सरकार ने वो 1844 को वहाँ से वो दरवाजे गिरा दिए, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ थी अंदर में, तो फोर्ट को किले को दरवाजे ही नहीं, इसलिए लोग बाहर से आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली किले की फोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। अगर वहाँ पे वो दरवाज़ा होता तो आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर आना पड़ता। बाद में किले में बस्ती हुई जो गाड़ी घूमती घूम नहीं पाती। तो किले का टोटल दीवार जो है ना 8 किलोमीटर का दीवार है। पूरा 500 एकड़ में ये किला फैला हुआ है। समुद्र सपाटी से ये किले की जो हाइट है ये 3127 फुट ऊंचाई पे है। और महाराष्ट्र का एक ही किला ऐसा है कि किले पे ही 3500 बस्ती है और किले को ही तालुका प्लेस बना दिया, इसलिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी सब फोर्ट किले पे है। तो किले का हम दीवार और ये अनाज का गोदाम देख रहे हैं। इसका बांधकाम जो है ना, ये 1052 से लेकर 1112 में राजा भोज की कारकिर्दी में इसका बांधकाम हुआ है। तब किले का नाम था पन्नगाले, पन्नग यानी नाग और आले यानी घर, नाग मुनि की बस्ती थी पहले। बाद में कुछ इमारतें हम देखने वाले, ये 15वीं शतक में विजापुर के आदिल शाह ने बनवाई। तब किले का नाम था शाह नबी दुर्ग। और प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान का वध हो गया 10 नवंबर 1659 को। तो बाद में 18 दिन के बाद 28 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने किला जीता हुआ, और तभी ये किले का नाम रखा था पनाहा फोर्ट, पनाहगढ़। गाइस, ये है वो एंट्रेंस। यहाँ अनाज का गोडाउन था, तो यहाँ पे सब अनाज वनाज रखते थे। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल्स बनाए जब अटैक हुआ था तब। चल भिड़े। ये पूरा हॉल है गंगा जमुना और सरस्वती, जैसे 3 गोदाम है, इसके पीछे 2 गोदाम है। तो उस ज़माने में और अभी भी ज़्यादातर यहाँ पे राइस है, चावल, इसलिए चावल का गोदाम बड़ा है। तो पीछे 2 गोदाम है। नाचनी और वरी रहते हैं। नाचनी में लाल भाकरी रहते हैं, जो वरी जो है उपास समय खाया जाता है, हारा है। तो 3 प्रकार के अनाज 3 गोदाम में रखे जाते थे। 3 गोदाम में मिलकर 25,000 खंडी यहाँ पे अनाज रखा जाता था। एक खंडी यानी 20 बोरियाँ और 25,000 खंडी यानी 5 लाख बोरियाँ पे अनाज रहते थे। तो अनाज कैसे रखते थे, ये जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, तो ये दरवाजे उस समय पैक रहते थे। तो भैंसों के पीठ पे से अनाज लाया जाता था। वहाँ से सीढ़ियाँ है, तो वहाँ से हमारे सैनिक उठाकर ऊपर ये छिद्र दिखाई देते, तो अनाज भूमि में नहीं रखते थे, छुट्टा छोड़ दिए। तो जिसमें हमारी फरसी की लेवल रहती, उनकी पहली पत्थरों की लेवल थी, अभी ये नया बना। अनाज की लेवल देखने के लिए वो दरवाजा रखा हुआ। दरवाजे को एक छोटा सा छिद्र था, छोटा सा दरवाजा था, क्योंकि अनाज जब खत्म होने का आए ना, तो ये बड़ी खिड़की खोली जाती थी। हमारे सैनिक नीचे उतर कर पीछे का अनाज आगे लिया जाता था, फिर नया अनाज भरा जाता, तो उस समय ये खिड़की बंद रहती थी। और जो पूरा भरा हुआ रहता था ना, तो उस साइड में स्लोप था, तो उस दरवाजे के नीचे छोटा सा छिद्र है, वहाँ से अनाज प्रेशर से बाहर निकले, कनगी बोलते हैं उसको। देखा जाता था। अब ये 7 खंभे हैं, ये 6 खंभे को आपको किधर मार्किंग दिखाई दे रहा है, पूरा प्लेन है। 7वां खंभा देखिए ऐसा मार्किंग क्या हो रहा है, इधर और इधर ये दिखाई देता था। तो इधर से देखा जाता था कि अनाज कितने साल कितना महीना रहेगा। अच्छा। इसलिए यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ है।
जो पूरा ये और बाकी के लेवल जस्ट लेवल हाँ, और ये देखिए यहाँ से अनाज जो है प्रेशर से बाहर हो अच्छा इतने छोटा सा दरवाजा खींचने के बाद हवा का दबाव रहता था ना, स्लोप था, इसलिए प्रेशर से अनाज बाहर आता था। यहाँ से फिर बैलगाड़ी में वो रखा जाता था और गांव में एक धर्मकोटी नाम की इमारत है, आपको बाद में दिखाऊंगा, तो उधर ये आप पढ़ सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। चाहिए ये किले के बाहर आ गए हैं, ये किले की दीवार है वॉल पूरा, या ऐसे 8 किलोमीटर की तटबंदी है और इस तटबंदी के यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा था, चोर रास्ता। तो उस समय एक जाने के लिए टाइम लग सकता था, इसलिए शिवाजी महाराज ने वो खिड़की तोड़कर यहाँ से विशालगढ़ चले गए थे। जब सिद्दी जौहर और अफजल खान का बेटा फजल खान, इन दोनों ने मिलकर इस किले को घेरा दिया था 4.25 महीने। तो 4.25 महीने घेरा था तो आने वाला अनाज जो है बंद हो गया, और अभी आपने अनाज का गोदाम देखा, वहाँ से अनाज खत्म हो गया, इसलिए सिपाही की पेटमार होने लगी। इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे, शिवाजी महाराज और कुछ सैनिक, जैसे पंढरपुर जाते समय पालकी को दिंडी बोला जाता है, तो वैसे ही शिवाजी महाराज की पालकी यहाँ से चली गई, इसलिए से राज दिंडी नाम पड़ा हुआ है। तो चले जाने से पहले उसने क्या किया था, डुप्लीकेट शिवाजी महाराज, शिवा काशिद उनका नाम था, सेम शिवाजी महाराज जैसे दिखते थे, तो उसको शिवाजी महाराज की वेशभूषा कर उनकी पालकी यहाँ से 4 दरवाजे पास रुकवाई गई। तो वहाँ सिद्धू जौहर को पहले खत भेजा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, ये बातचीत करने के लिए आप 4 दरवाजे पास आ जाइए। तो खत मिलने के बाद फिर 2 पालकी तैयार की, पहली पालकी और डुप्लीकेट शिवाजी महाराज की यहाँ से उस 4 दरवाजे पास चलेगी। तो पालकी इधर से जाने के बाद पूरे सिद्धू जौहर के सैनिक तैनात थे, 40,000 की फौज पहले ही पहाड़ा देकर सब सैनिक बोर हो चुके थे, और अचानक शिवाजी महाराज किला अपने कब्जे में दे रहे या शिवाजी महाराज हमको शरण आ रहे, तो यह गैर समझ से सब पारा जो है ये ढीला पड़ गया। फिर उसका फायदा उठाकर ओरिजिनल शिवाजी महाराज 12 जुलाई 1660 को पूर्णिमा थी, रात के 12 बजे बारिश गिर रही थी, एक जाने के लिए टाइम लग सकता था, इसलिए वो छोटा सा दरवाज़ा तोड़कर इधर साइड में टेबल लैंड है मसाई पठार, तो इस मसाई पठार से विशालगढ़ चले गए। लेकिन कुछ घंटों बाद उस 4 दरवाजे पास पता चला कि हमारे सामने जो आदमी बैठा है बातचीत करने के लिए, तो ये डुप्लीकेट शिवाजी महाराज है। कैसा पता चला, जब प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान का वध होते समय अफजल खान का एक वकील था, कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी उनका नाम था, तो उनकी जो तलवार है उस समय शिवाजी महाराज के सिर पे लगी रहती, और वो जो खून रहते अफजल खान के बेटे को मलम रहते फाजल खान को। और कैसा पता चलता है, शिवाजी महाराज की राजेशाही भाषा और वो डुप्लीकेट शिवाजी महाराज की गाउंडल भाषा, उसमें फ़र्क पड़ता है, तो वो संशय से टोप उड़ाया जाता है, तो वहाँ पे वो सिर पे उनके खून नहीं रहती, तो ये सब समझ में आता है कि ये डुप्लीकेट शिवाजी महाराज है। तो ये पनाली के नीचे नेबापुर नाम का गांव है, उस गांव में उस डुप्लीकेट शिवाजी महाराज को मार दिया। मारने के बाद फिर ये किला सिद्धू जौहर ने अपने कब्जे में लिया और इसी मार्ग से विशालगढ़ शिवाजी महाराज का पीछा किया। तो विशालगढ़ के नीचे घोड़खिंड है, एक ही घोड़ा जा सकता है, उतना ही रास्ता था, अभी भी उतना ही रास्ता है, इसलिए उसे घोड़खिंड बोला जाता है। तो बाजी प्रभु वहाँ से पहाड़ी आदमी थे, तो उसने कहा कि हम इकट्ठा विशालगढ़ नहीं पहुँच सकते क्योंकि सिद्धू जौहर के सैनिक, तो उनका जाना जरूरी था, तो उनको 2 दिन छुट्टी रहते, अभी जाने वाले को आराम से जाते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला ना 1-2 जन जाने का रास्ता नहीं है, अभी भी हिंसक प्राणी नीचे है, बिबटे हैं, चीते है, घोरेडे है, रानटी रेडे तो ऊपर नहीं आते, लेकिन बिबटे रात को 7-8 बजे ऊपर। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा, प्रतिपश्चंद्र देव लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिव शेषा मुद्रा भद्राय राजते। तो ये है, वाह बेटे वाह। तो वारे बुरुज, कुसाडी बुरुज, काली बुरुज, दौलती बुरुज, बाजी प्रभु बुरुज, अभी ऐसे 4-5 वॉच पॉइंट रह गए। लेकिन पूरे इस 8 किलोमीटर के दीवार को ऐसे नज़दीक 61 वॉच पॉइंट है, 160। ऐसे क्यों रखा है, तो पहले कैसे दूरबीन स्पीकर वगैरह कुछ नहीं था, या दिन में शत्रु दिखाया नगारे बजाए जाते, तो रात को दिखाया तो मशाल लगाए जाते। इसी वॉच पॉइंट पे मशाल लग गई ना, जितने वॉच पॉइंट है 61, उस साइड में हमारे सैनिक मशाल लगने चालू कर देते, यानी परीक्षे शत्रु आ रहा है, अलर्ट रखने के लिए, शाबुत रखने के लिए ऐसे नज़दीक वॉच रखी। तो ऊपर जाने के बाद मैंने गाइस ये एक वॉच टावर है, तो इन अराउंड 61 वॉच लुकआउट ये थे यहाँ पे वॉच टावर्स। सो लुकआउट मतलब सिक्योरिटी, पहरेदारी, या फिर कुछ अनाउंसमेंट, या फिर मशाल वशाल जलाना हो तो फिर ये यूज़ होता था। तो ये वन ऑफ द वॉच टावर्स है, यहाँ से मैं आपको व्यू बताता हूँ। ओह माय गॉड, या दगड आणतोय, याच्यावर पाय ठेवू नका गाइस 3, 2, 1 ये देख सकते हो
ये वन ऑफ द वॉच टावर्स है। यहाँ पे अराउंड 60 लुकआउट एरियाज़ थे। लुकआउट एरियाज़ मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी पहरेदारी देते थे या फिर देखते थे कोई एनिमीज़ अटैक ना करे, एंड कुछ भी मैसेज पास करना हो, जैसे मशाल जलाना हो या फिर कुछ भी अनाउंसमेंट करना हो तो ये यूज़ होता था। गाइस पावन खिंड का नाम क्यों पड़ा वो स्नेहा बताएगी। सो बेसिकली शिवाजी महाराज ट्रैवल कर रहे थे। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रैवल कर रहे थे। ही वाज लाइक कौन सा पन्नागढ़ से विशालगढ़ जा रहे थे, ठीक है। तो जो सिद्धि जोहर था उसको पता चल गया कि दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट रूट, तो वो लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो वो टाइम पे विशालगढ़ के बीच में एक है करके घोड़खिंड, तो वो इतना सा ही रास्ता है जहाँ से सिर्फ घोड़ा पास हो सकता है, इसलिए उसको घोड़खिंड बताया गया था। तो वहाँ पे हमारे जो सैनिक मावड़े जी होते अपने, तो दोज वे देयर। और फिर वो जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ नहीं पहुँचे तब तक वो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, जस्ट टू होल्ड ऑफ जो सिद्धि जोहर का जो आर्मी था उन्हें रोकने के लिए। तो वो टाइम पे वो लोग बहुत लड़े, बहुत मतलब उनका जो फौज था सामने वाले का सिद्धि जोहर का, दे वर इन थाउजेंड्स, और जो हमारा आर्मी था इट वाज वेरी स्मॉल, लाइक इन सम हंड्रेड्स, 300 400 ऐसा कुछ तो था। सो दे ट्राइड वेरी हार्ड। और फिर उसके बाद जब विशालगढ़ महाराज पहुँचे, फिर वहाँ पे उन्होंने एज ए निशानी लाइक क्या बोलते हैं, हाँ 5 तोप चलाया। फिर इन लोग को पता चल गया कि महाराज पहुँच गए विशालगढ़, तो फिर ये लोग ने वहाँ पे लाइक सारे के सारे ही ऑलमोस्ट वहाँ पे शहीद हो गए बिल्कुल से। तो फिर इसीलिए उसको उनके खून से वो जगह पावन हो गई, इसलिए उसको बोलते हैं पावन खिंड। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्नेहा शिंदे। इस वक्त यहाँ पे जगह 4.25 महीने यहाँ पे है, यहाँ से विशालगढ़ चले गए। जो फिर शिवाजी महाराज बनाए गए शिवा काशी, उसको शिवाजी महाराज यहाँ पे बनाए, और वो पहली पालकी उनकी उस रास्ते से छोड़ दी। बाद में 13 साल फिर ये किला सिद्धि जोहर के पास था, और 13 साल बाद कोंडूजी फर्जत मार्फत जब शिवाजी महाराज ने किला जीता, बाद में शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, तो यहाँ से राज्य करवा दिया। 13 जनवरी 1680 को शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की लास्ट मुलाकात यहाँ पे हो गई। तो इधर ही शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को मिलकर रायगढ़ चले गए थे, और वहाँ पे वो बीमार पड़ गए, और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में। तो बाप बेटे की बाद में मुलाकात नहीं हुई, लास्ट मुलाकात यहाँ पे हुई। आदिल शाह की कारकिर्दी में 15वें शतक में बनवाई इमारत है, तभी इमारत का नाम था सदर ई महल। उनके जो इम्पोर्टेंट मैसेज होते थे यहाँ पे मीटिंग लेकर वो बाहर भिजवाए जाते थे, और यहाँ उनका नमाज पढ़ने की जगह थी। यहाँ पे बकार खाना है, सोफा खुली, किचन है, और जो सफ़ेद खंभा दिखाई देता है 26 जनवरी 15 अगस्त और 1 मई महाराष्ट्र ने यहाँ पे ध्वजारोहण किया है। अभी टॉप पे जाने का बंद किया है, लेकिन दोनों इमारत देखने जैसे। आइए काय ज्योतिबा मंदिर। ये जो अभी बरोबर दिसतो यहाँ पे हे पावनगड बोलतो। त्या ठिकाणी पूर्वी तुपाच्या विहिरी असायच्या, जखम तुपाने लवकर भरून येते, त्यासाठी गाईचं शिजलेले तूप त्या ठिकाणी साठा करून ठेवलं जायचं। स्नेहा ये भी ले गाइस। दरवाजा तो 3 अलग अलग गेट, इसलिए 3 दरवाजा। बाहर का परिसर सह्याद्री कोकण एरिया चालू हो जाता है, इसलिए दूसरा नाम रखा हुआ है कोकनी दरवाजा। हम पूरे किले का बांधकाम देख रहे हैं, सभी चूना और गुड़ में बनाया हुआ है। चूना और गुड़ में दरवाजा है। ये तीसरा दरवाजा कैसा पहचानने के, देखिए जो बिजागिरी दिखाई दे रहे हैं, इंजिस लकड़ी दरवाजे इसमें अटकाए जाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से 2 दरवाजे रहते हैं। दरवाजा आपको दिखाने के लिए नीचे गांव है, कॉलेज है, तो उनको आने जाने के लिए सीढ़ियाँ तोड़कर रास्ता बना, इसलिए दरवाजा निकल कर बाद। लेकिन ये पूरा तीसरा दरवाजा है ना, इसका बांधकाम यहाँ पे देखिए शीश में बनाया है, लेट। हाँ काय काय लेट है। दरवाजा सुरक्षित करना चाहिए, इसलिए लेट बना।
गाइस ये लेड है। ज्वाइन नहीं निकलता। गाइस ये सब बना है गुड़ और चूने से एंड बीच में लेड लगा है ताकि हिले ना। चौक है हिंदुस्तान इसलिए सिपाही रहने की पहरा देने की जगह थी। शिवाजी महाराज के बाद ताराबाई ने राज्य कारभार देखा ना, तब ये चूने में गणपति का चित्र अफजल खान जैसे पहाड़ी आदमी को शिवाजी महाराज ने मारा, इसलिए सिंह के पंजे में हाथी दिखा। और दूसरा उदाहरण था हमारे परकीय शत्रु जो है हाथी जैसी चाल करके आ रहा है, सिंह जैसे, इसलिए सिंह के पंजे में हाथी दिखा। पूरा विष्णु तीर्थ है और यहाँ पे एक छोटा सा कुआ है विष्णु तीर्थ। समुद्र सपाटी से 3127 फुट ऊंचाई पे किला है, फिर भी 5 फुट पे पानी है। मैंने बोला अभी 80 कुएं और 2 बड़े तालाब है, लेकिन इसका वैशिष्ट्य 5 फुट पे पानी है। पूरा पानी निकाल भी दिया तो 1-1.5 घंटे बाद फिर से लेवल हो जाए। अच्छा। डेप्थ कैसे? हाँ। अच्छा अभी भी पानी है। मेघालय Guys. ना मेघालयचे लोकांनी दगडे वगैरे टाकली आहेत बघ कशी. कुठे पर एक मिनट ये मेरे देखो को एक guys, चीज बताओ, फुल ये पानी। पानी चल निकाल दिया तो पानी आ कहाँ से? नहीं नीचे से झरनों से। अरे नीचे कहाँ? एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, इसलिए इसे कहते हैं 3 दरवाजा। क्या हॉट जगह है और ये जैसा वॉच पॉइंट है, इधर एक वॉच पॉइंट है, इधर से वॉच पॉइंट दिखाई देता है वो वाला आगे अच्छा वो आगे वाला बंदर बंदर बैठे हो लोग। इधर से वॉच पॉइंट नजर आता है, नजर आएगी। वही आप नजदीक से देखिए ना 3 मंदिर है। सिर्फ परकीय शत्रु को इधर से समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए दीवारों को जॉइंट ऐसा वॉच पॉइंट बनाया। ओह और ये जो टेबल लाइन मैंने आपको बताया ना मसाई पठार, ये मसाई का मंदिर है इसके। ये पूरा 15 किलोमीटर का एक पठार है टेबल लाइन। इसके पीछे ऐसे 6 है और 7 पठारों के ये टेबल है। 7 पठारों के पीछे फिर जंगल, फिर पावनखिंड, फिर विशाल। वो जो आपने रास्ता उतर कर देखा ना, यहाँ से कंटिन्यू गया है 56 किलोमीटर का पैदल। किला फोर्ट सिर्फ यहाँ से नजर आता है, अभी किले जैसा लगता है। तो पूरे पॉइंट हम अंदर अंदर घूमते ना, लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली फोर्ट किला कहाँ है। फोर्ट मग केवढा आहे स्क्वायर दिख रहा है देखो। बराबर है zoom किया। हाँ ये देखिए ये वाला जो स्पॉट है ना, दैट इज द फर्स्ट स्पॉट। वहाँ पे मारा वो चूक गया, फिर उसके बाद वो वहाँ पे हाँ तोप मारा, फिर वो साइड वो दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा खड्डा है, वहाँ पे मारा वो चूक गया। और फिर तीसरा ये जो बीच में एक दगड़ नहीं है दिख रहा है, एक पत्थर नहीं है ऐसा स्क्वायर में, हाँ ऊपर ना। हाँ वो वाला वहाँ पे मारा वो टूट गया। तो ये जो निशान आपको दिख रहे हैं ये टूटे हुए ये तो यहाँ पे सिद्दीकी ने ये हमला किया था तोप से, तो इसलिए वो टूटे हुए हैं। ये एक, ये 2 और वो बस ये 3। और ये है बैक डोर है। हाँ ये ये सुबह 6 बजे खुलता था और 6 बजे बंद हो जाता था। अच्छा। तो उसके बाद अगर सैनिकों का अंदर जाना होता था तो दे हैड कोड वर्ड्स, अच्छा तो उनको एंट्री लेकिन यहाँ से नहीं मिलता था, वो वहाँ पे दिख रहा है, हाँ हाँ वहाँ से उनको एंट्री मिलता था। अच्छा रस्सी डाल के। अच्छा और ये अभी यहाँ पाइप पे लगा है? यहाँ से तोप रखता था, तोप रखता था, जाती थी ओह तो अटैक। गाइस वो जो दरवाज़ा मैंने खिड़की बताया था ये यहाँ से दरवाज़ा है सैनिक के लिए, जो रात को अगर उनको एंट्री लेना रहेगा तो। अंदर आओ अंदर आओ। कुएं को बावड़ी बोला जाता है, तो ऐसा क्यों कुआं रखा हुआ है? जो पनामे में जो बाकी के कुएं हैं उसमें पहले परकीय शत्रु आकर वेश बदलकर पॉइजन विष बाधा की जाती है, इसलिए सैनिकों पर परिणाम या सैनिक मरना नहीं चाहिए, इसलिए सुरक्षित कुआं बना हुआ है। अच्छा ये दूसरा रास्ता है चोर रास्ता। वो जो रास्ता आपने देखा 6 बजे अंदर आने का रास्ता था, ये जो है दूसरा मंजिल इम्पोर्ट और मैसेज हो तो किले के बाहर जाने के लिए रास्ता है। ये तीसरी मंजिल थी सिपाही रहने की जगह, कुएं पे पारा देने के लिए, और चौथा टेरेस है। अभी अपने बैक साइड से देखा एक वॉच पॉइंट नजर आया, आगे से एक ही मंजिल नजर आती है। हमें दोनों तरफ से समझ में नहीं आता था कि अंदर सुरक्षित कुआं या चोर रास्ता। और उस जमाने में साइड से पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, तो दिन में भी इसके अंदर अंधेरा पड़ जाता था, इसलिए इसे अंधेरे में का कुआं।
अच्छा तो देखना हो तो नीचे जाके देख सकते हैं, मेरा इधर काम खत्म होता है. ठीक आहे. हे देखने के बाद आपको मिसळ खाना आहे उधर. तो इकडनं आपली गाडी समोर लावते, वर गेला ना लिफ्ट. गाइस ये फर्स्ट मंजिल, ये सेकंड और फिर छत. तो दिखने में ये दिखता है 3 मंजिल, लेकिन बाहर से लगता है सिर्फ एक ही. ये कुआं बोलते थे इसे. पानी है. हे बंद केलंय.